जाता है कि गिव मी सम आइडियाज व्हाट यू आर हैविंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गारमेंट। तो जो बेस्ट ऑफ द आइडिया है उसे सिलेक्ट किया जाता है, उसे ही काफी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। so here the fashion illustration is very very important. It's crucial role for a fashion designer. I think मेरा पॉइंट क्लियर होगा आपको। तो जो 8 वीक्स का जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको बताएंगे कि फैशन इलस्ट्रेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसे किस तरीके से जो फैब्रिक्स होते हैं, जो गारमेंट्स होते हैं, जो आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसे किस तरह से हम पोर्ट्रे करेंगे फैशन फिगर्स पे। Not just 8 head and 10 head, there are 2-3 techniques of presenting fashion figures. तो not just fashion figure तो पूरा बताएंगे ही, but very particularly will tell you how to render skin. हम skin में किस तरह से colors कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। This is the face proportions. हम face हमारा जो फेस होता है फैशन फिगर का, उसके क्या प्रोपोर्शंस होते हैं, दिस इज ऑल टेक्निकल थिंग्स। तो इसमें हम कलर्स कैसे डालेंगे, विद डिफरेंट हेयर स्टाइल्स कैसे रहना चाहिए, कौन से हेयर स्टाइल पे कौन सा ड्रेस आप ज्यादा सूटेबल होगा। तो ये सारी छोटी छोटी एलिमेंट्स जो होते हैं ऐड करते हैं एक फैशन फिगर्स को, जिसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, इम्प्रेसिव बनाते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में इंप्रेशन डाल सकते हैं ताकि लोग फर्स्ट गो पर ही उसे बहुत पसंद करें। तो इसका कुछ मीडियम्स होता है, ये जो कलरिंग होती है, कलरिंग रेंडरिंग बोलते हैं इसे। ये किस तरह से रेंडर करेंगे, इसमें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होती हैं, मतलब किस चीजों को यूज करेंगे। तो यहाँ पर टूल्स के बारे में हम लोग बताएंगे डेफिनेटली। इसमें क्या क्या पेंसिल कलर्स हैं, वो मार्कर कलर्स हैं, वाटर कलर्स हैं, और बहुत सारी चीजें यूज होती है, उसके बारे में बताएंगे। उससे हम लोग यूज करके कलर्स करेंगे। जैसे ये फेसेस बनाया हुआ है, शेड कार्ड्स बनाया हुआ, तो विल गो लाइक दिस। नाउ अब जब हम फैशन फिगर बनाना सीख जाएंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारे दिमाग में आता है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उसके बारे में हम स्टडी करें। तो मोस्टली अभी लहंगा इज मोस्ट प्रिफर्ड वन। सभी लोग लहंगा में के लिए क्रेजी फील करते हैं। तो विल लर्न हाउ टू मेक योर ओन डिजाइंस इन लहंगा। Like this is an example here, all the colors and pencil colors and poster colors is used here to portray this lehenga and the girl. It's a fashion figure. तो obviously हम ड्रेपिंग करना सिखाएंगे कि किस तरह से ड्रेप करते हैं ड्रेसेस को, और उसे कलर कैसे करते हैं विथ रेंडरिंग। ठीक है, रेंडरिंग मीन्स जो फैब्रिक्स होते हैं उसको जो डिजाइन होता है उसे हम कैसे डालेंगे। This is another example of lehenga, and yeah, not only lehenga, हम other garments के भी बारे में आपको सिखाएंगे। जो वेस्टर्न है, that was traditional, this is western, and yet some stylish, whatever is coming into your mind। और जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उस डिजाइन को किस तरह से उसका बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं ताकि इंप्रेसिव लगे। Like this also, styling, this is light and shade method। अलग अलग different methods बताने वाले हैं on different papers। There are types of papers will going to teach you on which paper कैसा impression आने वाला है। एंड जब हम ये सीख लेंगे कि किस तरह से रेंडरिंग करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं फैशन फिगर्स, तो वी विल लर्न अबाउट द इंडियन डिजाइनर्स, जो उनका स्टाइल्स हम समझेंगे। जैसे तरुण तहलियानी है, मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार एंड सब्यसाची, इन सब का एक स्टाइल लाइन है, इनका अपना ही निश क्रिएटेड है इन द मार्केट, कि उनका एक अलग डिजाइन होता है जो आप देखकर ही समझ जाओगे कि ओके दिस वन इज तरुण तहलियानी इज लाइक। एंड ये तो पर्टिकुलरली मनीष मल्होत्रा टाइप ड्रेस है। तो उसको हम स्टडी करेंगे और उसे बनाना सीखेंगे कि ओके दिस हाउ टू पोर्ट्रे दिस वन,
like this is typical Tarun Tahliani's picture I have put here. सब्यसाची के भी आप अभी देखोगे कि लेटेस्ट डिजाइन्स होते हैं, एम्ब्रॉयडरीज वगैरह होते हैं, तो विल स्टडी अबाउट दैट आल्सो. फाइनली एक फैशन पोर्टफोलियो हम सीखेंगे. फैशन पोर्टफोलियो मींस कि सपोज कोई हम आपको बताएंगे क्या थीम लेते हैं, पर्टिकुलर थीम. जैसे थीम एक पर्टिकुलर कलर भी हो सकता है, उसमें डिफरेंट 2-3 स्विचेस ले सकते हैं, या फिर कोई इंस्पिरेशन कहीं से. ये क्या चीजें होती हैं? इंस्पिरेशन, मूड बोर्ड, थीम बोर्ड, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बोर्ड्स. एंड उससे हम कैसे अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं. हियर इन दिस स्लाइड यू कैन सी कि फैशन फिगर्स है, उसमें 5 फैशन फिगर्स है, एक ही जगह है, मतलब एक शीट पर है, और सभी ने अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहन रखे हैं. एंड द कॉमन थिंग इज कलर एंड क्लॉथ, मीन्स स्वेच. यू कैन सी जैकेट्स, शर्ट एंड पर्टिकुलर कलर ब्लू. ये सिमिलर टाइप ऑफ, मतलब एक कलर को ही, 2-3 कलर्स को ही लेकर कितने अलग अलग वे में उसे प्रेजेंट किया गया है. सो दिस इज ऑल पोर्टफोलियो अबाउट. और ना ही सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत टाइप के पोर्टफोलियोज हम आपको बताएंगे बनाना विथ एक्सेसरीज. ओके, ये सारे जो आप फैशन फिगर्स देख रहे हैं, इट विल लुक इनकम्प्लीट अगर आप उसमें शूज, उसके बैग्स, उसके लाइक इन सम फैशन फिगर्स दे आर वेयरिंग स्पेक्स और बेल्ट्स दे आर कैरिंग. तो ये सारी चीजें इनकम्प्लीट होंगी अगर वो सब नहीं रहेगा. तो दैट वन इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू टैकल विथ. And the presentation is over. This is thank you slide, but I am going to show you